आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और हम आज सहीह बुखारी का चैप्टर नंबर 9 यानी कि औकात-ए-नमाज के बयान में टाइम ऑफ अस्सलात और प्रेयर इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, और यहाँ से आज की वीडियो शुरू होगी हदीस नंबर 593 से। हमसे मोहम्मद अला ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने अबू इसहाक से बयान किया, कहा कि हमने असवद बिन यजीद और मसरूक बिन अजदा को देखा कि उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस कहने पर गवाही दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेरे घर में असर के बाद तशरीफ़ लाए तो 2 रकअत नमाज ज़रूर पढ़ते थे, यानी कि 2 रकअतें वो ज़रूर पढ़ते थे। नरेटेड आयशा, व्हेनेवर द प्रॉफिट केम टू मी आफ्टर द असर पर ही ऑलवेज प्रेड 2 रकात, which was also mentioned in the previous hadith 2। इसके बाद अगली हदीस है, हमसे मुआज़ बिन फज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे आशाम दस्तवाई ने यह्या बिन नबी कसीर से बयान किया, वो कलाबा से नकल करते हैं कि अबू अल-मली आमर बिन उसामा हज़री ने इनसे बयान किया कि उन्होंने कहा कि हम अबर के दिन एक मरतबा बुरीदा बिन हुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहाबी के साथ थे। उन्होंने फरमाया कि नमाज सवेरे पढ़ा करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ी उसके अमल अकारत हो गया, यानी कि जितने उसने अमाल किए। Narrated Ibn Mali, I was with Burida on a cloudy day, and he said over the Asr earlier, as the Prophet said, whoever leaves the Asr prayer will have all his good deeds erased. See Hadith number 527 and 528, which are also mentioned. These are mentioned in the previous first video of this chapter in my playlist. You can go and watch the first video. इसके बाद अगली हदीस है, हदीस नंबर 595। हमसे अब्दुल इमरान बिन मियसरा ने रवायत किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन फजील ने बयान किया, कहा कि हमसे हुसैन बिन अब्दुर्रहमान ने अब्दुल्ला बिन अबी कतादा से, उन्होंने अपने बाप से कहा, हम हैबर से लौट कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात में सफ़र कर रहे थे। किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप अब पड़ाव डाल देते तो बेहतर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं नमाज के वजह के वक्त भी तुम सोते ना रह जाओ। इस पर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बोले कि मैं आप सब लोगों को जगा दूंगा। चुनांचे सब लेट गए और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपने पेट कजावा से लगा ली और उनके भी आंख लग गई। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो सूरज के ऊपर का हिस्सा निकल चुका था, यानी कि सूरज तलू हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या बिलाल, तूने क्या कहा था? वो बोले, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी अरवाह को जब चाहता है कब्ज़ कर लेता है और जब जिस वक्त चाहता है वापस कर देता है। बिलाल, उठ और अजान दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, और जब सूरज बुलंद होकर रोशन हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े हो गए और नमाज पढ़ी। Narrated Abdullah bin Abi Qatada, my father said one night we were traveling with the Prophet, and some people said we wished that Allah's apostle would take a rest along with us during the last hour of the night. He said, I am afraid that you will sleep and miss the Fajr prayer. Bilal said, I will make you get up. So all slept, and Bilal rested his back against the Israela, and he too was overwhelmed by sleep and slept. The Prophet got up, and when the edge of the sun had risen, and said, O Bilal, what about your statement? He replied, I have never slept such a sleep like today. The Prophet said, Allah captured your soul when He wished and released them when He wished. O Bilal, get up and pronounce the azan for the prayer. The Prophet performed ablution, and when the sun came up and became bright, he stood up and prayed. So this is hadith number 595। इसके बाद अगली हदीस है 596 नंबर। हमसे मुआज़ बिन फज़ाला ने हदीस नकल की, उन्होंने कहा कि हमसे आशाम दस्तवाई ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन नबी कसीर से रवायत किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा खंदक के मौके पर एक मरतबा सूरज ग़ुरूब होने के बाद आए और वो कुफ़ारे कुरैश को बुरा भला कह रहे थे, और आपने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, सूरज ग़ुरूब हो गया और नमाज असर पढ़ना मेरे लिए मुमकिन ना हो सका। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर हम वादी के बतखान में गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज के लिए वज़ू किया, हमने भी वज़ू बनाया। इस तरह वक्त सूरज डूब चुका था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। Narrated जाबिर बिन अब्दुल्ला, on the day of al-Khandaq, at the battle of Trench, Umar bin al-Khattab came cursing the disbeliever of Quraysh after the sun had set, and he said, O Allah's apostle, I could not offer the Asr prayer till the sun had set. The Prophet said, by Allah, I too had not prayed. So we turned toward Buthan, and the Prophet performed ablution, and so we too performed ablution and offered the Asr prayer after the sun had set, and then he offered the Maghrib prayer. इसके बाद अगली हदीस है
हमसे अबू नईम फजल बिन दकीन ने बयान किया और मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उन दोनों ने कहा कि हमसे हमाम बिन यहिया ने कतादा से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आए उसको पढ़ ले, उसे कज़ा के सिवा और कोई कफ़ारा है उसकी वजह से नहीं होता। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे नमाज मेरे याद आने पर कायम कर। और मूसा ने कहा कि हमसे हमाम ने हदीस बयान की कि मैंने कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, वो यूँ पढ़ते थे कि नमाज पढ़ मेरी याद के लिए। हबान बिन हलाल ने कहा कि हमसे हमाम बिन ने बयान किया, कहा हमसे कतादा ने, कहा हमसे अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसी हदीस को इसी तरह बयान किया। नेटेड अनस द प्रॉफिट सेड, इफ एनीवन forgets a prayer, he should pray the prayer when he remembers it. There is no expiation except to pray the same. Then he recited established prayer for me, that is Allah's remembrance. So इसके बाद अगली हदीस है, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यहिया बिन सईद कतान ने, कहा कि हमसे शाम दस्तवाई ने हदीस बयान की, कहा कि हमसे यहिया ने जवाबी कसीर के बेटे में जो अभी कसीर के बेटे हैं हदीस बयान की कि अबू सलमा से, उन्होंने जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने फरमाया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा खंदक के मौका पर एक दिन कफ़ार को बुरा भला कहते लगे। फरमाया कि सूरज गुरूब हो गया लेकिन मैं लड़ाई की वजह से नमाज असर ना पढ़ सका। जाबर रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया कि फिर हम वादी बतखान की तरफ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज ग़ुरूब शम्स के बाद पढ़ी, इसके बाद मगरिब पढ़ी। जैसा कि पिछली पहली हदीस में भी जिक्र किया जा चुका है, इससे जो दो हदीसें पहले है, एक हदीस पहले थी। नरेटेड जाबिर, उमर came cursing the disbelievers of Quraysh on the day of Al-Khandaq, the battle of trench, and said, I could not offer the Asr prayer till the sun had set. Then we went to Buthan and he offered the Asr prayer after sunset, and then he offered the Maghrib prayer. So this is Hadith number 598. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ेंगे। अगली हदीस है कि हमसे मुसद्दद बिन मसरद ने बयान किया, कहा हमसे यहिया ने बिन सईद कतान ने, कहा हमसे औफ अराबी ने, कहा कि हमसे अबुल मिनहाल सय्यार बिन सलामा ने, उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप सलामा के साथ अबू बुरज़ा असलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ। उनसे मेरे वालिद साहब ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ें किस तरह यानी किन किन औकात में पढ़ते थे, हमसे इसके बारे में बयान फरमाइए। उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजीर यानी कि ज़ोहर जिससे तुम सलाते उला कहते हो, जो सूरज ढलते ही पढ़ते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर पढ़ने के बाद कोई भी शख्स अपने घर वापस होता और वो भी मदीने के सबसे आखिरी किनारे पर, तो सूरज अभी साफ़ और रोशन होता। मगरिब के बारे में आपने जो कुछ बताया मुझे याद नहीं रहा। और फरमाया कि इशा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताख़ीर पसंद फरमाते थे, इससे पहले सोने को और उसके बाद बात करने को पसंद नहीं करते थे। सुबह की नमाज से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारग होते तो हम अपने करीब बैठे हुए दूसरे शख्स को पहचान लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में 60 से 100 तक आयतें पढ़ते थे। नरेटेड अबू मिनहाल, माय फादर एंड आई वेंट टू Abi Barza al-Islami, and my father said to him, tell us how Allah's pastor used to offer the compulsory congregational prayer. He said he used to pray the Zuhr prayer, which you call the first prayer, as the sun has declined at noon, and the Asr prayer at a time, and one of us could go to his family at the farthest place in Medina while the sun was still hot. The narrator forgot about Abu Barza what Abu Barza had said about the Maghrib prayer, and the Prophet preferred to pray the Isha late and disliked to sleep and talk after the prayer, and he used to return after finishing the morning prayer at such a time when it was possible for one to recognize the person sitting by his side, and the Prophet used to recite 60 to 100 ayat verses of Quran in the Fajr prayer. So इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ेंगे। हमसे अब्दुल्ला बिन सबाह ने बयान किया, कहा हमसे अबू अली उबैदुल्लाह हनफी ने, कहा हमसे किरा बिन खालिद सदूसी ने, उन्होंने कहा कि एक दिन हसन बसरा रहमतुल्लाह ने बड़ी देर की और हम आपका इंतज़ार करते रहे। जब उनका उठने का वक्त करीब हो गया तो आप आए और बतौर मदद फरमाया कि मेरे इन पड़ोसियों ने मुझे बुला लिया था, इसलिए देर होगी। फिर बतलाया कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि हम एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते रहे, तकरीबन आधी रात होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फिर हमें नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद खुतबा दिया, पास आपने फरमाया कि दूसरों ने नमाज़ पढ़ ली और सो गए, लेकिन तुम लोग जब तक नमाज के इंतज़ार में रहे गोया नमाज की हालत में रहे हो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर लोग
किसी खैर के इंतज़ार में बैठे रहें तो वो भी खैर की हालत में ही होगा। कुरा बिन खालिद ने कहा कि हसन का ये कौल भी अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस का है जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है। Narrated Qura bin Khalid, once he waited for Al-Hasan and he did not show up till it was about usual time for him to start the speech, and then he came and apologized, saying our neighbors invited us. Then he added, narrated Anas, once we waited for the Prophet till it was midnight or about midnight. He came and led the prayer, and after finishing it, he addressed us and said, all the people prayed and then slept, and you have been in the prayer as long as you have been waiting for this. Al-Hasan said, the people are regarded as performing good deeds as long as they are waiting for good deeds. That is Al-Hasan's statement is a portion of Anas Hadith from the Prophet. So this is Hadith number 600. इसके बाद अगली हदीस है हदीस नंबर 601। हमसे अबू लेमान हुक्म बिन नाफे ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुएब बिन अबी हमज़ा ने ज़ोहरा से खबर दी कि मुझसे सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बकर बिन अबी हस्मा ने हदीस बयान की कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ी अपनी ज़िंदगी के आखिरी ज़माने में। सलाम फेरने के बाद आप खड़े हुए और फरमाया कि इस रात के मतलब तुम्हें कुछ मालूम है कि आज इस रुए ज़मीन पर जितने इंसान जिंदा हैं 100 साल बाद इनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का गलती को समझने में गलती की और मुख्तलिफ बातें करने लगे, यानी कि थोड़ी सी गलती होगी उनसे समझने में। अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने यह समझा कि 100 बरस बाद क़यामत आएगी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग आज इस गुफ्तगू के वक्त ज़मीन पर बसते हैं उनमें से कोई भी आज से एक सदी और बाद बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि 100 बरस में ये किरण गुजर जाएगा। Narrated Abdullah bin Umar, the Prophet prayed one of the Isha prayer in his last day. Then after finishing it with the tasneem, he stood up and said, do you realize the importance of this night? Nobody present on the surface of earth tonight would be living after the completion of 100 years from this night. The people made a mistake in grasping the meaning of the statement of Allah's apostle, and they indulged in those things which are said about these narrated, that is, some said that the day of resurrection will be established after 100 years, etc. But the Prophet said, nobody present on the surface of the earth tonight will be living after the completion of 100 years from this night. He mean, but when that century, people of the century would pass away. इसके बाद अगली हदीस यानी कि इस चैप्टर की आखिरी हदीस हमसे अबू नुमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया, कहा कि हमसे मोतमर बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे उनके बाप सुलेमान बिन तरहान ने कहा कि हमसे अबू उस्मान नगदी ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस बयान की कि असहाब सफ़ा नादार मस्कीन लोग थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में 2 आदमियों का खाना हो वो तीसरे असहाब सफ़ा में से किसी को अपने साथ लेता जाए, और जिसके यहाँ 4 आदमियों का खाना हो तो वो 5वें या 6ठे आदमी को साइमान वालों में से अपने साथ लेता जाए। पास अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 आदमी अपने साथ ले गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आदमियों को अपने साथ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि घर के अफराद में इस वक्त माँ बाप और मैं था, यानी कि हम 3 बंदे थे। या उन्होंने अब उस्मान रावी का बयान है कि मुझे याद नहीं कि अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने यह कहा किया नहीं कि मेरी बीवी और एक खादम जो मेरे और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों के घर के लिए था, ये भी थे। खैर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ठहर गए और गालिबन खाना भी वहीं खाया। सूरत ये हुई कि नमाज इशा तक वहीं रहे, फिर मस्जिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरा मुबारक में आए और वहीं ठहरे रहे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना खा लिया। और रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद जब अल्लाह ताला ने चाहा तो आप घर तशरीफ़ लाए, तो उनकी बीवी उम्मे रुमान ने कहा कि क्या बात पेश आई कि मेहमानों की खबर भी आपने ना ली, या ये कि मेहमान की खबर ना ली, यानी कि मेहमान का पूछा ही नहीं आपने वापस आके कि मेहमानों को क्या करना है। आपने पूछा क्या तुमने अभी उनको रात का खाना नहीं खिलाया? उम्मे रुमान ने कहा कि मैं क्या करूँगा, आपके आने तक उन्होंने खाने से इनकार किया। खाने के लिए उनसे कहा गया लेकिन वो ना माने। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया कि मैं डर कर छुप गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने बकरा ए अंसर, यानी ओ पाजी, आपने बुरा बुला कहा और को उसने दिए, तो फरमाया कि खाओ तुम्हें मुबारक ना हो, अल्लाह की कसम मैं इस खाने को कभी नहीं खाऊंगा। आखिर मेहमानों को खाना खिलाया गया। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की गवाह है कि हम इधर एक लुकमा लेते और नीचे से पहले से भी ज़्यादा खाना हो जाता था। बयान किया कि सब लोग शुक्म सीर हो गए, यानी कि फुल पेट भर के कम्प्लीटली जो खा रहे थे उसको शिकम सीरो ना कहते हैं, और खाना पहले से भी ज़्यादा बच गया। और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा तो उन्होंने तो खाना पहले ही इतना या इससे भी ज़्यादा था। अपनी बीवी से बोले
बनो फरास की बहन, ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरी आंखों की ठंडक की कसम, ये तो पहले से 3 गुना है। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी वो खाना खाया और कहा कि मेरा कसम खाना एक शैतानी वसवसा था। फिर एक लक़मा उसमें से खाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकिया खाना ले गए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए और सुबह तक आपके पास रखा रहा। अब्दुर्रहमान ने कहा कि हम मुसलमानों का एक दूसरे कबीले के साथ लोगों से मुआहदा था। जब उस मुआहदे की मुद्दत पूरी हो चुकी तो इस कबीले का वफद मुआहदे से मतलब बातचीत करने मदीना में आया हुआ था। हमने उनमें से 12 आदमी जुदा किए और हर एक के साथ कितने आदमी थे अल्लाह को ही मालूम है। इन सब ने उनमें से खाया। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ ऐसा ही कहा। इसको इंग्लिश में नरेट करते हैं। नरेट अबू उस्मान Abdurrahman bin Abu Bakr said, the Safa companions were poor people, and the Prophet said, whoever has food for 2 persons should take a third person from them, Safa person, and whoever has food for 4 persons, he should take 1 or 2 up from them. Abu Bakr took 3 men, and Prophet took 10 of them. Abdurrahman added, my father and my mother and I worked there in the house. The sub-narrator is in doubt whether Abdurrahman also said, my 5 and 1 servant who was common for both my house and Abu Bakr's house. Abu Bakr took the supper with the Prophet and remained there till the Isha prayer was offered. Abu Bakr then went back and stayed with the Prophet till the Prophet took his meal, and then Abu Bakr returned to his house. After a long portion of the night had passed, Abu Bakr's wife said, what detained you from your guests or guests? He said, have you not served them yet? He said, they refused to eat until you come. The food was served for them, but they refused. Abdurrahman added, I went away and hid myself, fearing of the Abu Bakr. But then Abu Bakr said, oh, number a harsh word, and also called me bad names and abused me, and then said to his family, eat, no welcome for you. Then the supper was served. Abu Bakr took an oath that he would not eat that food. The narrated added, by Allah, whenever anyone of us, myself and the guest of Safa companion, took anything from the food, it increased from underneath. We all ate to our fill, and the food was more than it was before his serving. Abu Bakr looked at it, the food, and found it as it was before serving, or even more than that. He addressed his wife, saying, oh, the sister of Bani Firas, what is this? She said, oh, the pleasure of my eyes, the food is now 3 times more than it was before. Abu Bakr ate from it and said, the oath was from the Satan, meaning from his oath not to eat it, and then he again took a mouthful from it, and then took the rest of it to the Prophet. So that meal was that with the Prophet there was a treaty between us and some people, and when the period of the treaty had elapsed, the Prophet divided us into 12 groups of Prophet companions. Each group has many members. Allah knows how many men were under the command of each leader. So all of them, 12 group of men, ate of that meal. So this is the last of these of दिस चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। कल हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।